बुजुर्ग अवस्था में भारत में कई लोग अब भी मानते हैं कि केवल शाकाहारी भोजन करना, सुबह की सैर पर जाना और कई सप्लीमेंट लेना ही स्वस्थ रहने के लिए काफ़ी है। लेकिन एक हिस्सा चुपचाप कमज़ोर हो रहा है और वो है आपके पैर। क्या आप जानते हैं, सिर्फ और एक छोटा सा बदलाव आपके खान पान में 70 साल की उम्र के बाद भी पैर की ताकत लौटा सकता है। मांसपेशियों की कमी सार्कोपेनिया धीरे धीरे होती है, बिना दर्द, बिना कोई साफ लक्षण, जब तक कि आपको खड़े होने में दिक्कत ना होने लगे, बार बार गिरने या चलते वक्त संतुलन खोने की नौबत ना आ जाए। कई बार लोग सोचते हैं कि वह सब कुछ तो सही कर रहे हैं, फिर भी हर दिन थकान और पैरों में कमजोरी महसूस होती है। अगर समय रहते बदलाव नहीं किया तो पैरों की ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है, कुछ छोटे बदलावों से आप 80 की उम्र में भी आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और सुरक्षित चल सकते हैं। इन सब की शुरुआत से पहले हमें कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। असली कारण है कमजोर पाचन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पेट कमजोर हो जाता है, जिससे प्रोटीन और खनिज सही से अवशोषित नहीं हो पाते। केवल सुबह टहलना अच्छा है, लेकिन मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए यह काफ़ी नहीं। नींद की कमी और तनाव, इससे मांसपेशियों को ठीक करने वाले हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। अगर आपको अक्सर पैर में कमजोरी महसूस होती है या हल्के फुल्के झटके से गिरने का डर लगता है, तो यह चेतावनी है कि अगर आप ध्यान नहीं दिया आपने, तो संतुलन खोने, हड्डी टूटने और दूसरों पर निर्भर होने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सही तरीकों को अपनाया जाए तो सिर्फ 4-6 हफ्तों में ही आप देखेंगे कि आपके पैर मजबूत हो रहे हैं, नींद बेहतर हो रही है और मन भी पहले से स्थिर महसूस हो रहा है। अब भारत के कई घरों में, खासकर गुजरात, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में, सुबह की शुरुआत 1 कप गाढ़ी दूध वाली चाय, कुछ बिस्कुट से होती है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह बुजुर्गों के लिए गंभीर गलती है। पूरी रात के उपवास के बाद पाचन तंत्र को धीरे धीरे सक्रिय करने की जरूरत होती है, जैसे कि खिचड़ी, दही या गर्म अदरक पानी जैसे पौष्टिक और आसान से पचने वाले आहार से चाय और बिस्कुट में न तो प्रोटीन होता है और ना ही यह ऊर्जा देने वाले होते हैं, बल्कि यह कफ बढ़ाते हैं, जिससे शरीर भारी महसूस होता है, नींद आती है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। यह सीधे मांसपेशियों, मांस धातु को प्रभावित करता है, जिससे पैरों की ताकत और लचीलापन घटता है। अगर शरीर को सुबह सही मात्रा में प्रोटीन और ऊर्जा नहीं मिलती, तो वह ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे पैरों की ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए नाश्ता छोड़ना या बहुत ही कम पौष्टिक नाश्ता लेना बुजुर्गों में थकान, संतुलन की कमी और पैरों की कमजोरी का एक मुख्य छुपा हुआ कारण है। माइक्रोवेव या तेल में बार बार खाना गर्म करना। भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई में एक बार खाना बनाकर उसे दिन में कई बार गर्म करके खाया जाता है, ये आम बात। लेकिन आयुर्वेद चेतावनी देता है, बार बार गर्म किया गया खाना आंव पैदा करता है, यानी कि एक ऐसा अपचनीय विष जो शरीर में जमा होता है। पालक, दाल या सब्जी जैसे व्यंजन जब बार बार तेल या माइक्रोवेव में गर्म किए जाते हैं, तो इनके पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं और यह खाना पाचन तंत्र पर बोझ बन जाता है। यह अम्ल धीरे धीरे स्रोत ऊर्जा नालियों में, खासकर पैरों में जमा होकर धीमा सूजन, जोड़ों में दर्द और तलवों में सुन्नता पैदा कर सकता है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि वे पूरा खाना खाते हैं, फिर भी थकान और पैरों में भारीपन रहता है। इसका कारण सप्लीमेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, इसका कारण है पुराने खाने में छुपे हुए विष, जो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ताजा पका हुआ स्वच्छ खाना खाना और बार बार गर्म करने से बचना। भारतीय पारंपरिक भोजन में रात के खाने में पराठा, ज़्यादा तेल वाली सब्जियां या पनीर, मसाला जैसे व्यंजन प्यार और स्वाद का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि रात का समय पाचन तंत्र के धीमे होने का होता है और इस समय भारी वसा युक्त भोजन लेने से कफ बढ़ता है, जैसे पेट भारी, नींद अधिक और ऊर्जा का संचार रुकता है। बुजुर्गों के लिए यह न केवल नींद में बाधा बनता है, बल्कि पैरों के रक्त संचार पर भी असर डालता है, जिससे धीरे धीरे मांसपेशियों की ताकत घटती है। और तेल अगर गलत समय पर खाया जाए तो यह नसों में वसा की परत
जमा देता है जो पोषक तत्वों को पैरों तक पहुंचने से रोकती हैं। जब ऐसा रोजाना होता है तो व्यक्ति को पैरों में भारीपन, धीमा चलना और ठोकर लगना शुरू हो जाता है। यह संकेत है कि पैर कमजोर हो रहे हैं। इसलिए वसा युक्त भोजन दोपहर से पहले और रात को हल्का खाना, गर्म और सुपाच्य खाना खाने के बाद देर तक बैठे रहना, खासकर रात के खाने के बाद कई बुजुर्ग टीवी देखने, अखबार पढ़ने या लेटने का विकल्प चुनते हैं। सोचते हैं कि खाने के बाद आराम करना पाचन के लिए अच्छा होता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार खाने के बाद हल्का चलना या अंग संचालन करना बहुत जरूरी है, जिससे रात का पाचन, अग्निबात, अग्नि सक्रिय होकर देर तक बैठने से रक्त संचार धीमा हो जाता है, खासकर पैरों में। इसका परिणाम यह होता है कि पैर में ठंडक, शून्यता या सुबह उठते समय दर्द होता है। यह स्थिति नसों में अवरोध, सूजन और मांसपेशियों तक और ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी लाती है, जिससे पैरों की ताकत धीरे धीरे घट जाती है। अगर आप लंबे समय तक बैठने के बाद उठते हैं, पैरों में थकावट महसूस करते हैं, तो यह बदलाव का संकेत है। खाने के बाद घर के अंदर धीरे धीरे टहलना या एकल रोल जैसे हल्के व्यायाम करने से लचीलापन बना रहता है और मांसपेशियों को सही पोषण मिलता है। हिमाचल जैसे ठंडे क्षेत्रों में या उत्तर भारत की सर्दियों में बुजुर्ग अक्सर बहुत कम पानी पीते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पानी स्नायु, तंडल, मांसपेशियों और जोड़ों की लचीलता बनाए रखने का मूल तत्व है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो रक्त गाढ़ा हो जाता है, परिसंचरण धीरा हो जाता है और पोषक तत्व मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाते और परिणाम यह होता है मांसपेशियों में जकड़न, रात में ऐंठन और चलने में थकावट। इसके अलावा वह जो विषैले पोषक तत्व जो पेशाब के रास्ते से निकलने चाहिए वह शरीर में जमा होकर पैरों की नसों और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए भले ही प्यास न लगे बुजुर्गों को दिन भर में गर्म पानी की छोटी छोटी घूंटों में सेवन करना चाहिए, विशेषकर सुबह उठने के बाद, भोजन के बीच और सोने से पहले। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है मांसपेशियों को हाइड्रेट, मजबूत और उम्र के असर से बचाने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि कुछ सामान्य आदतें जैसे नाश्ता छोड़ना या खाने के बाद बैठ जाना समय के साथ पैरों की ताकत को तेजी से घटा सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शरीर में पुनर्निर्माण की क्षमता बनी रहती है। और अब मैं आपके साथ 5 सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आदतें साझा करूंगा जो आयुर्वेद और व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित है, ताकि आप मांसपेशियों को कैसे बना सकें, संतुलन सुधार सकें और अपने पैरों को हर दिन मजबूत और लचीला बनाए रख सकें। आयुर्वेद में हल्दी को तरल सोना माना गया है। यह एक ऐसी जड़ी बूटी है जो खून को शुद्ध करती है, सूजन को कम करती है और मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करती है। जब इसे काली मिर्च के साथ लिया जाता है तो इसमें मौजूद करक्यूमिन के अवशोषण की क्षमता 2000% तक बढ़ जाती है। यह दिन की शुरुआत करने के लिए एक आदर्श पेय है, खासकर उनके लिए जो गठिया, पैर में दर्द या चलने में थकावट महसूस करते हैं। बनाने का तरीका बहुत सरल है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर प्लस 1 चुटकी काली मिर्च 200 मिलीलीटर गर्म पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। यह आदत अग्नि पाचन, अग्नि को सक्रिय करती है, रक्त संचार को बढ़ाती है और बात को शांत करती है, जो जोड़ों को सूखने और पैरों में जकड़न का कारण होता है। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि पैर हल्के हैं, शून्यता कम है और चलना भी बेहतर हो गया है। यह एक ऐसा उपाय है जो जड़ों से पैरों की ताकत को मजबूत करता है, बिना किसी सप्लीमेंट या उपकरण के। आयुर्वेद उन खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देता है जो जीवित होते हैं, जैसे अंकुरित चना, अंकुरित हरा चना या काबुली चना, क्योंकि इनमें प्राण ऊर्जा अधिक होती है और यह बिना उबाल या ज़्यादा पकाए आसानी से पच जाते हैं। अंकुरित के दौरान चने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, पाचन एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और खनिजों के अवशोषण में बाधा डालने वाले तत्व घट जाते हैं। एक छोटी कटोरी अंकुरित चना न केवल उच्च गुणवत्ता वाला शाकाहारी प्रोटीन देता है, बल्कि इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। यह सभी पैरों की मांसपेशियों की मरम्मत, हड्डियों की घनता और ताकत को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उपयोग करने का तरीका सिंपल है। चना रात भर भिगोएं, फिर उसे छानकर गीले कपड़े में 1 दिन के लिए लपेट कर रख दें। जब अंकुर निकल आए तो इसे कच्चा खा सकते हैं या हल्का भाप में पकाकर इसे
नींबू ऊपर से या अदरक का कतरन थोड़ा सा डालकर, काला नमक डालकर इसे खा सकते हैं। यह आसान और सस्ता प्रभावशाली उपाय है और अगर इसे रोज अपनाया जाए तो यह पैरों की शून्यता, घुटनों की थकान और चलने में कमजोरी को पूरी तरह से बदल सकता है। हर सुबह 3 मिनट एड़ी उठाएं बिना किसी जिम या मशीन के। ये साधारण व्यायाम पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय कर सकता है और कुछ ही मिनटों में संतुलन को बेहतर बना सकता है। यानी सीधे खड़े होकर सीधे सीधे एड़ी उठाना और नीचे लाना। यह व्यायाम हृदय की ओर रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, पैरों की सूजन को कम करता है और सोलियस नामक मांसपेशियों को मजबूत करता है। इस तरह ये व्यायाम करें। कुर्सी की पीठ पकड़कर खड़े हो जाएं, धीरे धीरे एड़ियां उठाएं और नीचे ले जाएं। 15-20 बार एक सेट करें, कुल 3 सेट करें। इसे हल्दी, काली मिर्च का पानी पीने के बाद नाश्ता के पहले कर सकते हैं। यह छोटा सा अभ्यास लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बुजुर्गों को गिरने से बचाता है और उन्हें रोजमर्रा के कार्यों में आत्मनिर्भर बनाता है। अगला उपाय है दोस्तों, हर रात गर्म पानी और जड़ी बूटियों से पैर भिगोना। यह एक पारंपरिक उपचार है जो आयुर्वेद और तमिलनाडु, केरल, बंगाल जैसे कई राज्यों की लोक चिकित्सा परंपराओं में प्रचलित है। सोने से पहले त्रिफला, एप्सम साल्ट या कुछ बूंदें लेवेंडर तेल को गर्म पानी में डालकर उसमें पैर डुबोना। यह रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, मांसपेशियों को आराम देता है और रक्त संचार को संतुलित करता है। आयुर्वेद के अनुसार पैर में कई मर्म बिंदु होते हैं, यानी जीवन शक्ति के केंद्र। जब रात में इन्हें हल्का गर्म किया जाता है तो प्राण ऊर्जा का प्रभाव खुलता है, दर्द और अकड़न कम होती है, नींद बेहतर होती है और दिन भर की थकान से पैर ठीक हो जाते हैं। यह एक सरल, किफायती लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है, विशेषकर उनके लिए जिनके पैर ठंडे रहते हैं या जिनकी नींद अक्सर टूट जाती है। ये पैरों की शक्ति को फिर से पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार रात का समय मांस धातु, मांसपेशियों की ऊतक को फिर से पोषण देने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। देर रात भारी भोजन करने की बजाय खिचड़ी या साबूदाना जैसे हल्के भोजन के बाद 1 गिलास गर्म दूध में हल्का प्रोटीन पाउडर जैसे शतावरी या अश्वगंधा मिला लेना अधिक लाभकारी है। यह रात्रि के समय आवश्यक अमीनो एसिड की आपूर्ति करता है जब शरीर पुनर्निर्माण की अवस्था में होता है। यह नींद को बेहतर करता है, चिंता को कम करता है और पैरों की मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो मांसपेशियों की कमजोरी या रात में ऐंठन से परेशान रहते हैं। दोस्तों, एक वास्तविक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। रविंद्र जोशी 80 वर्षीय नागपुर निवासी एक सेवानिवृत्त भौतिकी शिक्षक थे। वे अपनी अनुशासित जीवन शैली, पूर्ण शाकाहार भोजन जैसे दाल, सब्जी, भात, चपाती और धूम्रपान न करने के लिए पूरे मोहल्ले में जाने जाते थे। उन्हें विश्वास था कि यह जीवन शैली पर्याप्त है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समस्याएं होने लगी। भोजन के बाद गैस बनना, पेट में हल्का दर्द, नींद की कमी और लगातार थकान। सबसे अधिक चिंता उन्हें पैरों की ताकत में कमी आने से हुई। 10 मिनट भी बिना थके चल नहीं पाते थे। परिवार वालों ने उम्र का असर मानकर पाचन एंजाइम, गर्म पानी, यहाँ तक कि रात का खाना छोड़ने तक की सलाह दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उनके बेटे, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, वे उनकी खान पान की आदतों की गहराई से जांच की तो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई और वो थी हर दिन माइक्रोवेव में पालक, सफ़ेद चावल और मेहमानों के लिए बचा हुआ चिकन गर्म करके खाते थे। जब उन्हें समझाया गया कि यह आदत आंव विष उत्पन्न करती है और पोषण को अवशोषित होने से रोकती है, तो उन्होंने बदलाव शुरू किया। हर सुबह वे हल्दी, काली मिर्च वाला पानी गर्म करके पीने लगे, अंकुरित चना खाते, रात को हल्का खाना खाते और सोने से पहले साल्ट रॉक वाले गर्म पानी में पैर भिगोते। सिर्फ 6 हफ्तों में चमत्कार हो गया। वे बिना रुके 30 मिनट चल सके, गहरी नींद आई, पैरों की शून्यता चली गई और मानसिक स्थिति भी बेहतर हो गई। उन्होंने कहा, मुझे कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पैरों की देखभाल इसी तरह से करनी। जोशी जी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि उम्र आपकी ताकत नहीं छीनती, बल्कि गलत आदतें ही असली कारण होती हैं। और कई बार एक छोटा सा बदलाव, जैसे 1 कटोरी अंकुरित चना या हल्दी वाला पानी
आपके जीवन की दिशा भी बदल सकता है। 70 की उम्र के बाद भी शरीर में पुनर्निर्माण की क्षमता होती है। अगर आप इसे सुने, सही देखभाल करें और हर दिन नियमित रूप से आपकी ज़रूरतें पूरी करें। पैरों की ताकत कोई दूर की चीज़ नहीं है, यह वह चीज़ है जिसे आप रोज के छोटे फैसलों से फिर से हासिल कर सकते हैं। एक गिलास हल्दी पानी, एक कटोरी अंकुरित चना, एक हल्का सा व्यायाम, यह कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है बल्कि आयुर्वेद की प्राचीन बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान का संयोग है। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।